गर्मियों की छुट्टियां अभी ख़त्म ही हो गई थी कि स्कूल फिर से शुरू हो गए। ये स्कूल बज़ाहिर तो अलीगढ़ का सबसे खूबसूरत और बहुत बड़ा स्कूल कहलाया जाता था, मगर इसी स्कूल में एक ऐसी टीचर भी थी जो मोटे होने के साथ साथ सबका लंच भी खाती थी, मगर पढ़ाती बहुत अच्छा थी। अरे आयशा, इतना गौर से क्या देख रही हो? अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अगर आज तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम आए तो मैं तुम्हारा लंच खा जाऊंगी। हाँ। मैम, मेरी दो छोटी छोटी आंखें आपको इतना बड़ा कैसे देख सकती हैं? आपके लिए तो बहुत बड़ा कैमरा चाहिए देखने के लिए। ये सुनकर प्रीति मैम उदास हो जाती है। अभी एक ब्रेक हो जाती कि कैफेटेरिया में सब अपने लंच ले आते थे। प्रीति मैम इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। जैनब, कैसी हो तुम? मैं कह रही थी कि आज तुम लंच में क्या लाई हो बेटा? ज़ैनब परेशान हो जाती है कि अब तो मेरा लंच फिर से गया। वो डर के मारे कहती है, मैम कोई ख़ास मज़े की चीज़ नहीं, बस टिंडे और छोले लेके आई हूँ। आपको नहीं पसंद होगा, मुझे नहीं लगता। अरे लाओ लाओ, इधर लाओ। मुझे क्यों नहीं पसंद? सब कुछ मुझे पसंद है बेटे, इधर लाओ। प्रीति मैम सेकंड में ही सारा खाना उसका खा जाती है और एक बड़ा सा डकार मारती है। "अ." ज़ैनब उदास परेशान कि अब मैं क्या खाऊंगी। मैम आपने तो मेरा सारा लंच खा लिया है। अब पूरा दिन पड़ा है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? वो देख रही हो सामने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, मजे की खुशबू आ रही है। वैसे तो बहुत ज्यादा तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो। जाओ जाके उससे लंच खा लो। आखिर दोस्त कब किसी के काम आता है? जरूरत के टाइम ही तो आता है। हा। प्रीति मैम नाश्ते में सिर्फ 8-10 अंडे पराठे और लंच में 8-10 बर्गर्स, फ्राइज, चिप्स और रात के खाने में स्टेक और फ्रूट, वेजिटेबल्स, दूध, मलाई, मक्खन ये सब कुछ खाती थी। और रात में नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखकर पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स मंचिंग किया करती थी। पिज्ज़ा, लासानिया, स्नैक्स, बर्गर्स, फ्राइज, इसके अलावा इसकी कोई जिंदगी नहीं थी। एक सुबह प्रीति मैम स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो स्कूल पहुंचते ही कैफेटेरिया चली जाती है। अरे मिस आयशा, ये सोफे तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। लगता है भी नए नए आए हैं कैफेटेरिया में। कल मैं कुर्सी पर बैठी थी, मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस अभी गिर जाऊंगी मैं। मिस प्रीति, सच कहूँ तो आपके लिए सबसे महफूज और अच्छी जगह ये ज़मीन है। धरती माता की ये ज़मीन इस्तेमाल करें, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा यहीं पे लगेगा और महफूज भी। मिस प्रीति ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है कि यहाँ पर तो सब लोग, स्टूडेंट्स, टीचर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो घर जाकर सोचने लग जाती है कि आखिर में क्या करूँ। अरे अल्लाह मियाँ, ये ज़मीन के लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। क्या मोटे इंसान का दिल नहीं होता? अब तो मैं ऐसी वर्कआउट करूंगी, ऐसी एक्सरसाइज करूंगी कि कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। खैर रात की गुजरते ही मिस प्रीति खूब ज्यादा एक्सरसाइज और वर्कआउट करने लग जाती है। शुरू शुरू में तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। रोज सुबह सुबह उठकर योगा करना, एक्सरसाइज करना, डीप ब्रीथिंग करना और खाने के मामले में परहेज करना, ये तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। मगर मिस प्रीति ने हार नहीं मानी और रात के होते ही वो खूब थक जाती थी, मगर वो हौसला नहीं हारती थी और मेहनत से काम करती थी। खैर वक्त इसी तरह गुजरता गया। काफी दिन और महीने गुजर गए कि मिस प्रीति ऐसे खूबसूरत बदल गई सर से पांव तक कि कोई इसे पहचान नहीं पाता। उसने बाल डाई किए और उसने ऐसे कपड़े चेंज किए। वो एक दिन स्कूल कैफेटेरिया गई। गुड मॉर्निंग जैनब, कैसी हो? मैं तुम्हें कहना चाह रही थी कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी क्लास लेने। मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। जैनब अपनी टीचर को देखकर हैरान परेशान हो जाती है कि मैम तो पूरी बदल गई है। अरे मैम, आप प्लास्टिक सर्जरी करा के आई हैं। आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। मतलब बहुत प्यारी हो गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ, जाहिर है खूबसूरत तो लगना है। मैंने इतने साल वर्कआउट किया है, एक्सरसाइज की है, खुद पर मेहनत की है। इतना खूबसूरत होना तो मेरा बनता है। और इतने में ही जैनब को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और कहती है, मिस प्रीति, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने और हमारी जितनी भी सहेलियां हैं, हमने आपको बहुत बुली किया, आपको बहुत तंग किया। आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा। नहीं ज़ैनब, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग मुझे तंग ना करते तो शायद ये बदलाव मेरे अंदर कभी ना आता और मैं मोटी की मोटी ही हो जाती। तुम तो क्या, पूरा ज़माना मेरा मजाक उड़ाता। और ये अच्छी बात नहीं थी मेरे लिए। मैं बहुत स्ट्रेस में चली गई थी। इसी तरह मिस प्रीति अपने कॉन्फिडेंस जोन में आ जाती है। वो हर जगह बहुत ज्यादा खुद मुख्तार और कॉन्फिडेंस के साथ चलती है, बस स्टॉप में, रेस्टोरेंट्स में। इसी तरह एक दिन मिस प्रीति कैफेटेरिया में बैठ जाती है और मिस आयशा की नजर पड़ती ही उसके ऊपर वो हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा बदलाव। अरे प्रीति, क्या ये तुम हो? इतना बड़ा बदलाव? आखिर मुझे भी बताओ, इतना बड़ा ग्लो अप हाँ, कैसे तो अब आया? लग रही हूँ ना मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यारी, इसलिए ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। तुम लोगों ने मुझे बहुत डाउन किया।
वो आई एम सो सॉरी प्रीति। तुम्हें पता है मैं तो बस दोस्तों की तरह तुम्हें मजाक मजाक में कह देती थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं कभी किसी को बुली नहीं करूँगी। मोटापा एक बीमारी है, मगर हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, याद रहे कि मोटापा एक बीमारी ज़रूर है, मगर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। सेहत से बढ़ के और कोई ज़रूरी चीज़ नहीं इस दुनिया में। थैंक यू।